एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at P. Show that area of APB into area of CPD is equals to area of APD into area of BPC. देखो क्वेश्चन में कोई डायग्राम आपको दिया नहीं हुआ है, डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है। एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जिसके जो दो डायगोनल्स होंगे AC और BD वो आपस में एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेंगे और इसके बेस पे आपको जो चीज़ गिवन है प्रूफ करना है वो आपको दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है। और साथ में आपको एक हिंट दिया हुआ है कि फ्रॉम A एंड C ड्रॉप परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, तो जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसको कंस्ट्रक्शन करना है आपको। A और C से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है BD पे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। डायग्राम आपको दिया नहीं है, अपन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका नाम दे देते हैं A। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इस तरीके से। ये हो गया B, ये हो गया C और ये D। ठीक है, इसके दो डायगोनल है, आपको बताया AC और BD, तो अपन ज्वाइन कर लेते हैं AC को। ये हो गया AC और इधर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया BD। ठीक है, अब ये दोनों जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो यानी कि ये है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट P। क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप A और C से, ठीक है, A और C से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे BD पे। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये आ गया एक परपेंडिकुलर लाइन। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया। उसी तरह से C से भी आपको ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर लाइन, तो C से आप ड्रॉ करोगे तो ये यहां पर कहीं पर आएगा। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब आपको प्रूव करना है यहां पर जो APB है APB और CPD इन दोनों ट्राइंगल का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल होगा। APD और BPC इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सिंपल है प्रूफ करना, अपन चाहे तो एक साथ लेके चलेंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, या अलग अलग लेके करेंगे LHS RHS तो भी ये चीज प्रूफ हो जाएगा। अब यहां पर करना कुछ नहीं है, केवल इनका एरिया आपको लिखते जाना है। एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है ये हाइट के लिए ही किया है, ताकि आपको ट्राइंगल का हाइट मिल जाए और आप उसको सॉल्व कर सको। तो यहां पर मैं इन लोग को नाम दे देता हूं, ये ABCD हो गया, इसको दे देते हैं E और इसको दे देते हैं F। ठीक है, अब देखते हैं पहला ट्राइंगल APB। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसका हाइट कहाँ है, बाहर में है, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसलिए उसका जो हाइट है वो बाहर बन रहा है, और जो बेस होगा ये PB होगा, क्योंकि ट्राइंगल क्या है APB, ये इसका बेस है और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इसको बेस लेंगे और इसको हाइट लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। एरिया ऑफ APB की जगह लिखेंगे हाफ इंटू बेस है PB इंटू हाइट इसका AE है। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में रखता हूं इंटू। अब एरिया ऑफ CPD देखते हैं, CP और CPD। ठीक है, तो अब देखो CPD में PD इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइट क्या होगा, CE इसका हाइट होगा। ये भी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो यहां पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया CF, जो कि इस ट्राइंगल का हाइट होगा। तो यहां पर देखो CPD में जो बेस है वो PD है और हाइट CF है, तो इसका भी फॉर्मूला ये लगेगा, हाफ इंटू बेस है, यहां पर क्या है बेस अपना PD या DP, आप कुछ भी लिख सकते हो, PD इंटू हाइट यहां पर है CF, इसको दूसरे ब्रैकेट में। देखो सबके सब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहां पर कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है। अपन बहुत इजीली तरीके से इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं यार, RHS में आपके पास एरिया ऑफ APD है, तो देखो APD ये वाले ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है। तो अब यहां पर जो बेस है DP इसका बेस हो गया और AE इसका हाइट हो गया, तो लिखेंगे हाफ इंटू बेस हो गया इसका DP इंटू हाइट हो गया AE। ठीक है, अब ये इसको एक ब्रैकेट में रख लेता हूं, ये इसका एरिया है। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा BPC का एरिया। अब देखो BPC ये वाले ट्राइंगल का एरिया में BP इसका बेस है और CF जो है इसका हाइट है, तो यहां पर लिखेंगे हाफ इंटू बेस हो गया इसका BP
इंटू हाइट हो गया इसका CF, इसको दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबका मल्टीप्लीकेशन होना है, तो यहां पर देखो ये न्यूमरल टर्म है, न्यूमरिक वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 2 2 4 हो गया इंटू, अब ये साथ में कोई भी मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, किसी में स्क्वायर नहीं आएगा, सब अलग अलग है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एज इट इज PB इंटू AE इंटू PD इंटू CF। ठीक, RHS में देखो सिमिलरली यहां पर 1 इंटू 1 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 हो गया। उसके बाद आ गया इंटू ब्रैकेट के बाद में ब्रैकेट ओपन करें, DP इंटू AE इंटू BP इंटू CF। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग का जो सोल्यूशन है वो आ चुका है, हमने प्रूफ कर लिया है, बस आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। यहां पर देखो 1/4 1/4, ठीक है, PB यहां पर लिखा हुआ है, BP यहां लिखा। अब देखो BP को PB लिखो या BP लिखो, मतलब एक ही है, PB लिखो या BP, ठीक है, तो यहां PB है यहां BP है, दोनों का मतलब एक ही है। AE यहां भी है, AE यहां भी है, PD और DP, अब देखो सेम चीज है, DP लिखो या PD लिखो, लाइन तो यही है, ठीक है, तो DP हो या PD हो एक ही चीज है। और उसके बाद CF और CF, तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं, देखो 1/4 इंटू, यहां PB लिखा हो यहां BP लिखा हो, तो यहां भी BP लिख लेते हैं, इंटू AE यहां भी है, AE यहां भी है, AE लिख लेते हैं, इंटू PD है यहां पर और यहां DP है, तो इसको PD को DP लिख लेते हैं, इंटू CF। अब राइट साइड में भी आएगा 1/4 इंटू, पहले BP को लिख लेते हैं BP इंटू AE दिया हुआ है, यहां भी AE है, इंटू DP दिया हुआ है, यहां भी DP है, इंटू लास्ट में CF। प्रूव्ड, LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो देखो यहां से हमने स्टार्ट किया और इसको सॉल्व करते हुए हमने आंसर लेकर आया। ठीक है, अब तक का हमने क्या करते थे पहले कि कोई भी चीज उठा लेते थे और वहां से सॉल्व करते हुए ये वाला आंसर लेके आते थे। अभी हम लोग को ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारा मोटिव ये है कि LHS RHS इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो LHS में भी सेम चीज है और RHS में भी सेम चीज है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ ये इंटू ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये इंटू ये इक्वल है, LHS RHS आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का 6th क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।